नमस्कार। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने CHSL टीयर 1 को क्वालिफाई किया। अब इस श्रृंखला में आगे जो पार्ट होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव का, और उसी संबंध में कुछ जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी, और फिर आप उसी तरह से कंटिन्यूशन में अपनी तैयारी प्रिपेयर करेंगे। टीयर जो 2 और CGL में उसको टीयर 3 कहा जाता है। इसके लिए डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर होता है जिसमें ऐसे एप्लीकेशन और AC का पैटर्न रहता है। जैसे आयोग ने पिछली बार प्रेसी पूछी थी, लेकिन नॉर्मली AC और एप्लीकेशन ही पूछे गए, लेकिन हम मानते हैं कि तीनों चीज़ों की प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और जो CGL वाले बच्चे हैं उनका मेंस के बाद ही तुरंत जो है बहुत कम समय दे करके उनको डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा। तो इन दोनों की चीज़ों की प्रिपरेशन, इन दोनों एग्जाम्स जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम CGL और CHSL 2020 के लिए होने, उन दोनों की प्रिपरेशन को एक साथ कराया जाएगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों पे बात कर लेते हैं, फिर इसकी रूपरेखा जो प्लानिंग है उसको मैं आपको बता देता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करेंगे। तो सभी बच्चे, सबसे पहले तो ये कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसे लिखाए जाने चाहिए, उनको रट कर आपका काम चल सकता है, जो कि आज आप क्लास देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि रट कर कुछ काम नहीं चलता। एक यूनिक भाषा के साथ, अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अगर काम किया जाए तो नंबर अच्छे मिलते हैं। संस्था से पिछले वर्षों में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाए। तो इस डिस्क्रिप्टिव प्रिपरेशन की जो प्रिपरेशन अपने यहाँ की रहेगी वो ये है कि हर शनिवार, जो प्रत्येक शनिवार होगा, एवरी सैटरडे, आपको 11:15 बजे ऑफलाइन क्लास मिलेगी। ठीक है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में आपको ऑनलाइन मिल जाया करेगी। ठीक है, तो मतलब बाद में उसको अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ये पैटर्न है, प्रत्येक शनिवार को ईच सैटरडे आपकी क्लास होगी। क्लास प्रतिष्ठित एक प्रतिष्ठित संस्थान अपेक्स एकेडमी के डायरेक्टर सर देवी शंकर सर लेंगे, और वो इस चीज़ में आपको देखते हैं हर वर्ष जो है सर ही क्लास लेते रहे। तो वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करते ही ये उनका पार्ट है डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें ऐसे एप्लीकेशन का पार्ट होता है, GS का पूरा समावेश होता है। तो उस हिसाब से ये क्लास उन्हीं की रहेगी। तो क्लास सर लेंगे, और उसके साथ साथ अपने यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी। जो डिस्क्रिप्टिव की जो मॉक टेस्ट सीरीज होगी उसका रूल ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है इस हफ्ते से। बच्चों को ये कहा गया था कि 2 दिन वो लिखें, और जो गलतियां करें उसके बिहाफ पर फिर क्लास हो, तो तब आपको ज़्यादा बेहतर सीखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में आप देखेंगे उनकी कॉपियां बांटेंगी, उनमें आपको उनको सबको समझाया गया है। तो वो सभी बच्चे, फिर एक मॉक टेस्ट सीरीज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफिस इसके लिए आना होगा। जो बच्चे ऑफलाइन देना चाहते हैं वो ऑफिस आकर संपर्क कर ले, उनको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। और जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो मॉक टेस्ट सीरीज उसके लिए वो सभी बच्चे हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, जो उनके लिए पॉसिबल होगा वो उनकी हेल्प की जाएगी, और उनकी प्रिपरेशन को पूरा ध्यान रख के कराया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप से संपर्क करें जिन बच्चों को हमें ऑनलाइन को टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। दूसरी बात, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो आपका 246 में रखा गया है, 12:30 PM, दोपहर में 12:30 बजे। ठीक, अगर कोई बच्चे, जो बच्चे ऑफलाइन इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, उनको कोई समय की समस्या है तो उस समय के लिए वो संपर्क कर लें ऑफिस में, उनको आगे पीछे करा दिया है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत स्पीड बनानी, तो इसमें लिखना होता है, तो किसी बच्चे का टाइम इशू रहता है तो आगे पीछे लिखकर जमा कर जाता है, फिर इसकी कॉपी चेक होकर के आपको बांट दी जाती है। तो 246 मतलब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी, जिसके लिए शेड्यूल्ड टॉपिक आपको पहले से दिए जाएंगे, और उनको आप प्रिपेयर करेंगे, और उनके बिहाफ पर आप इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आएंगे उसी बिहाफ, उसी तरह से जैसे एग्जाम्स में आते हैं उनको आप लिखेंगे, और फिर वो कॉपी चेक होगी। तो ये पूरा पैटर्न है अपनी प्रिपरेशन का, जो CGL और CHSL के आगे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उनको लेकर आप ईमानदार प्रयास करें। इस स्टेज तक आने के बाद कोई कमी न रह जाए, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। कुछ पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं ना। ये ऐसा पोर्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, थोड़ी सावधानी ज़्यादा रखनी है, नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो अपने अंदर का हर प्रकार का भय तो पहले निकाल दीजिए, और कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा जो करनी है, और कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा जो नहीं करनी।
इस पोर्शन में नहीं करनी है जो, वो अगर कर दिया तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपका पेपर ही डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। पहला एक लेटर है, आप कविता ऑब्लिक शिवम, मतलब अगर कोई लड़की है तो कविता, लड़का है तो शिवम, नाम यानी लिखने की अनुमति आपको दे दी गई है। पहले इसमें समय समय परिवर्तन असल में होते हैं। पहले आप अपना नाम नहीं लिख सकते थे, अपने नाम की जगह आप ABCXYZ इस तरीके के शब्द लिखा करते थे। इस बार देखिए आपको आयोग ने खुद कह दिया है आप लिखिए, तो नाम लिखने से नंबर नहीं कटेगा, लेकिन वही लिखेंगे जो ये नाम है, कविता ऑब्लिक शिवम। अब वो बात अलग है कि तमाम लोग क्या करते हैं मालूम है, उनके मन में एक भ्रम है कि लड़कियों को ज्यादा नंबर दे देते हैं, तो हैं तो वो शिवम लेकिन लिख कविता रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा है। उसके बाद फिर बताया गया कि निवासी माल रोड कानपुर पिन कोड, अपने छोटे भाई विवेक को पत्र लिखें और बताएं कि सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियां क्या हैं। ये लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर सरकारी विभागों को लिखा जाता है, उनमें भी कभी कभी एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग से लिखा जाता है। इनफॉर्मल लेटर परिवार में और मित्रों को लिखा जाता है। ये लेटर हुआ इनफॉर्मल। आयोग माइंड सेटअप कर चुका है कि आपको नंबर कैसे देने हैं। तो इनफॉर्मल लेटर्स में जितना जीवंतता, लाइवनेस रहेगी उसके नंबर होते हैं, जितनी जीवंतता, लाइवनेस। और फॉर्मल लेटर की भाषा को बोलते हैं आयोग के दृष्टिकोण से टकसाली भाषा, एकदम कसी हुई, एक शब्द इधर उधर आप नहीं लिख सकते, वो आपको दिया नहीं गया इनफॉर्मल। तो एकदम इसी समय तय कर लिया कि हमें लिखना कैसा है। तो कुछ उसके पैटर्न होते हैं, आजकल पैटर्न पे आयोग आपको थोड़ा सा छूट देता है, थोड़ा सा छूट। जैसे इन सब के एक तरीके हैं अपने कि भाई पहले आप अपना एड्रेस, फिर जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको, फिर विषय लिखें, सब्जेक्ट, पत्र को ब्रीफ कर देता है। लेकिन इनफॉर्मल में अगर आपने विषय नहीं भी लिखा है तो यही एक ऐसा लेटर है जिसमें नंबर कटते नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अगर लेटर होता कि नगर निगम को पत्र लिखें, जीका वायरस के बढ़ते प्रकोप के संदर्भ में कृपया फॉगिंग को तेज कराएं, बात समझ रहे हैं? तो अब यहां आप पूरी तरीके से बंध गए हैं। आप नगर निगम के जिस अधिकारी को संबोधित कर रहे हैं वो, फिर तुरंत बाद विषय जरूर लिखेंगे। यहां आपने विषय गायब कर दिया, सब्जेक्ट नंबर 0। इस टॉपिक में नंबर या तो बहुत अच्छे मिलेंगे और कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने पे 0 तक मिलते हैं। 0 तक आप कहेंगे हमने एक शब्द गायब किया था और पूरा नंबर हमारा 0 कर दिया, होता है ऐसा सिर्फ इसी टॉपिक पे। तो यहाँ आपको पूरी छूट है। आपका अपने ही छोटे भाई से कन्वर्जेशन हो रहा है, तो विषय अगर आप मिस कर दे रहे हैं तो यहाँ नंबर कटेगा नहीं, लेकिन लिख देने में बुराई नहीं है ना। तो अगर लिख दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं भी लिख रहे हैं, इसके विषय में आयोग पूरी तरीके से 2 भागों में बटा है। आधे एक्सपर्ट्स कहते हैं इनफॉर्मल में नहीं लिखना चाहिए, फॉर्मल में लिखना चाहिए। आधे कहते हैं नहीं नहीं दोनों में लिखना चाहिए। तो आप यहाँ छूट एक पा जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं, तमाम लोगों ने, मैंने देखा बड़ी अच्छी भाषा महाभारत की, पूज्य पिताश्री। मैं बाद में एक एक की कॉपी अभी डिस्कस करूंगा। ये कहाँ से पूज्य पिताश्री टाइप के संबोधन सीखे? अरे हम लोग परिवार में नाटक करने थोड़ी जा रहे हैं, पिताजी से ही काम चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ प्रिय विवेक भी लिख दे रहे हैं तो बात चल जाती है। प्रिय छोटे भाई विवेक भी लिख के संबोधन करते हैं तो भी बात चल जा रही। लेकिन प्रिय अनुज लिखा और विवेक नहीं लिखा तो लगता है जैसे आपने नाम लिख दिया है उसका। तो फिर प्रिय अनुज विवेक लिख के फिर बात। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर में जीवंतता लाने के लिए लाइवनेस, अभिवादन किया जाता है। एड्रेशन का अलग महत्व होता है। कैसे अभिवादन करेंगे?
प्रिय छोटे भाई या प्रिय अनुज विवेक या सिर्फ प्रिय विवेक, और जब ऐसा लिखें तो आप नंबर यहीं से बनने शुरू हो गए। एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाया करें। अब आप विचार करिए कितने लोगों ने एक्सक्लेमेटरी साइन संबोधन के बाद लगाया। प्रिय विवेक, तुरंत एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगाया ना, एग्जामिनर ने नंबर काट लिए कि इस बच्चे ने पंक्चुएशन का ध्यान नहीं दिया। ठीक, उसके बाद फिर नीचे से बात, मैं यहां सकुशल हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तुम सब भी सकुशल हो, या आप अपने तरीके से मैं सकुशल हूं और तुम्हारे पत्र से पता चला कि वहां भी सब लोग सकुशल हैं। या प्रिय विवेक, सुस्नेह, मतलब उसको आपने अपना एड्रेशन दिया, माताजी पिताजी को प्रणाम कहना, बड़ी बहन को सादर अभिवादन कहना, ये छूट आयोग आपको देता है इस प्रकार के लेटर्स में, क्योंकि यहाँ आप अपने भाई से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नगर निगम के आयुक्त को लिखेंगे तब कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक, हम लोग चूंकि आज इस पर डिस्कस कर रहे हैं तो अभी पहले इस पर बात करेंगे, फिर वन बाय वन जैसे होगा देखते रहेंगे। तो उसके बाद पहले अभिवादन का सेगमेंट होता है 2 लाइन का, फिर तुरंत लाइन बदलनी चाहिए। मैंने ढेर सारे बच्चों की कॉपी पे यही लिखा है, पैराग्राफ नहीं बदलाया। लेटर पे पैराग्राफ लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर है ये, इसलिए पैराग्राफ सिर्फ बदलते चले जाइए। फॉर्मल होता ना तो आप पैराग्राफ के नंबर तक लिखते हैं। आपको मालूम है फॉर्मल लेटर में पैराग्राफ के नंबर भी लिखे जाते हैं। पहला नंबर नहीं लिखा जाता है, दूसरे का नंबर लिखा जाता है। यहां से देखेंगे बच्चे, यहां दिख रहा है सबको? चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, मान लेते हैं कॉपी हमारी यहां शुरू हुई है, तो ऐसे करते हो यहां से कि अगर ये फॉर्मल लेटर होता, विगत दिनों असामयिक बरसात के कारण हमारे मोहल्ले में जगह जगह पानी का भराव हो गया है, जिसमें खतरनाक एडीज मच्छर पनप गए हैं। अब आप जानकारी दे रहे हैं उसको, एग्जामिनर को एक ढंग से, और एडीज मच्छर से ही आजकल जीका वायरस उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपसे सविनय निवेदन है कि जल भराव की समस्या का समाधान करने के लिए भी कदम उठाएं। फिर 3, कृपया फॉगिंग कार्य को गति प्रदान करें, क्योंकि एक विशाल क्षेत्र होने के कारण हमारे मोहल्ले में तमाम अंदरूनी गलियां फॉगिंग से छूट गई हैं। ठीक, आप अपने ज्ञान और व्यक्तित्व दोनों को बता रहे हैं ना। जैसे मैं आऊं, 2 बार वहां गिरूं, 4 बार यहां गिरूं, फिर लड़खड़ाते हुए यहां खड़े हूं, कहेंगे यार ये कैसे टीचर है। टीचर मतलब व्यक्तित्व में उनकी एक गंभीरता। आप क्या बनने जा रहे हैं? अधिकारी। एक लेटर आपका पूरा पूरा व्यक्तित्व आंकने जा रहा है। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर्मल लेटर। अगला लेटर मैं सर से कहूंगा कि वो यही फॉगिंग और नगर निगम को पत्र वाला ही कोई आपको दे देंगे टास्क के रूप में। ठीक, फिर उसके बाद आपका व्यक्तित्व चेक किया जा रहा है ना। 4, 1 नंबर आपने नहीं लिखा, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है बच्चों, ये तो अलग प्रसंग था। 4 में आपने बताया कि यदि संभव हो तो आप कोई अकाउंट नंबर जिस पे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता हो नगर निगम की तरफ से जारी करें, जिसमें नागरिक स्वेच्छा से 100 रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार योगदान कर सके। इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इस पैसे का पूरा प्रयोग सिर्फ फॉगिंग पे किया जाए। ऐसे करते हुए फॉर्मल लेटर खत्म करते हैं। 2 लाइन में लिखना और 4 इस तरीके की बातों में लिखना। अब मैं आपके सामने खुद ही करता हूं, एक लेटर दूसरा मैं लिख रहा हूं। सेवा में नगर आयुक्त कानपुर महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे इलाके में एडीज वायरस का बड़ा प्रकोप है, जिससे जीका नाम की बीमारी फैल रही है, या जीका वायरस से उत्पन्न बीमारी फैल रही। कृपया फॉगिंग कार्य को गति प्रदान करें। धन्यवाद, आपका शिवम। और एक लेटर आपके सामने ये रखा गया, 10 में से नंबर देना है। किसको ज्यादा देंगे, दूसरे वाले को, पहले वाले को?
आप सोचिए, आप खुद एग्जामिनर हैं। तो बच्चों ये मुफ्त के नंबर है। सबसे बड़े विद्वान हिंदी साहित्य के जो निबंध लिखते थे मालूम है, रामचंद्र शुक्ल। ये आज से करीब करीब 80 साल पहले इस धरती से चले गए, सबसे बड़े विद्वान। वो कहते थे ऐसे का नंबर घलुए का माल है। जैसे आपने 200 रुपए की सब्जी खरीदे, 4 मिर्च तो आपको खुद ही दे देगा, वो घलुए का माल, उनका शब्द यही। तो यही आपको करने के लिए बताया गया। अब भाई वाले लेटर पे आ जाए। अभिवादन वाला हिस्सा पूरा हुआ, उसके बाद फिर आप बात कहना शुरू करते हैं कि प्रिय विवेक, जैसा कि पिताजी के पत्र से मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है, लेकिन तुम अभी भी मोबाइल फोन को काफी समय दे रहे हो। तो एक बड़े भाई के नाते मैं अपने कुछ अनुभव तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं, पूरा जीवंत कर दीजिए। अरे आप स्लिप थोड़ी लिख रहे हैं, आपको शब्द दिए गए और उसके बाद पैराग्राफ बदलते रहेंगे। मोबाइल आज के युग का एक वरदान है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी मोबाइल के थ्रू हम इंटरनेट के द्वारा दुनिया भर की जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन मैं बस इतनी ही अपेक्षा करूंगा कि तुम अपने अध्ययन और मोबाइल के बीच में एक संतुलन बना लो। मोबाइल तुम्हारे अध्ययन में सहायक न हो और सहायक हो न कि अध्ययन के लिए बाधक हो। इस तरीके से करते हुए फिर तुरंत पैराग्राफ बदल दीजिए। अब आप नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लेटर फॉर्मल नहीं, ये इनफॉर्मल लेटर है। अब नंबर आप नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ लेकिन बदलेंगे। एक पेज पे 3 पैरा बनाने की आदत डालिए, और 2 से कम तो हो ही नहीं। तमाम बच्चों ने अपनी कॉपी में सिर्फ 1 पैरा, बस एक ही भी पूरा पेज लिख डाला है। तो ऐसे वाले में चर्चा करने वाला हूं, जिसको हम निबंध कहते हैं ना, वो होता है नियोजित तरीके से अपने व्यक्तित्व को बांधना। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के अभाव कारण मैं कम कह पाया। ये ना हो, कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैंने कम शब्दों में सब कुछ व्यक्त कर दिया। ये दूसरी वाली स्थिति बनी, कुछ छूट गया, अरे ये तो कह नहीं पाया। तो आप अपने व्यक्तित्व को बांध रहे हैं। फिर उसके बाद तुरंत एक स्टेंजा बदला आपने। स्टेंजा बदलने का मतलब आप अवेयर हैं, पहली वाली बात खत्म। और अभी हाल ही में एक शोध ने बताया, रिसेंटली और रिसर्च हैज रिवील्ड इट, कुछ अंग्रेजी के भी बच्चे हैं, तो इस तरीके से करते हुए इतना लिख देने से शोध का नाम कुछ नहीं मालूम आपको। ये लगता नहीं जैसे ज्ञान का प्रकटन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आप बड़े ज्ञानी व्यक्ति। कि मोबाइल को देखने से अनिद्रा की समस्या तेजी से बढ़ रही है। युवा पीढ़ी में न सिर्फ आंखों के तमाम रोग आ रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी वेब्स भी उनके शरीर में प्रवेश कर रही हैं जो उनको एंजाइटी जैसी समस्याओं की ओर ले जा रही हैं। अनावश्यक रूप से चिंता, टेंशन, एकाग्रता में भी कभी कभी इसका अतिशय प्रयोग हानिकारक होता है। एक पैराग्राफ आपने इसको दे दिया, ऊपर आपने बता दिया। अब उसके बाद फिर पैराग्राफ बदला। अतः मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अनुरोध शब्द नहीं लगाएंगे, छोटे भाई को आप लिख रहे हैं कि तुम अध्ययन और मोबाइल के प्रयोग दोनों में संतुलन बनाओ। मोबाइल के प्रयोग से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, बस ये समझो कि ये तुम्हारे जीवन और अध्ययन के लिए लाभदायक सिद्ध हो, मनोरंजन का एक हिस्सा बने, लेकिन एक निश्चित समय तक। शेष तुम खुद समझदार हो। उसके बाद बाईं तरफ आके खत्म करने की परंपरा है। जो बच्चे दाहिनी तरफ खत्म करते हैं वो आगे ध्यान रखेंगे। मैंने उनकी कॉपी पे ऐसे एक एरो बना दिया है कि आप इसको यहां खत्म करिए। कोशिश करिए कि कॉपी में सर ने जो ब्लॉक्स आपको दिए हैं ना, उसी में आप खत्म करिए। तुम्हारा भाई भवदीय नहीं लिखा जाता है। भवदीय संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका। ये फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है। तो नगर आयुक्त को लिखेंगे तो भवदीय, और पिताजी को लिख रहे हैं आपका पुत्र, माताजी को लिख रहे हैं आपका पुत्र, बड़ी बहन को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो जैसा उनका, बड़ी बहन है, बड़े भाई हैं तो भाई आपका छोटा भाई, और छोटा भाई है तो तुम्हारा बड़ा भाई शिवम, तुम्हारी बड़ी बहन या छोटी बहन, जो भी जैसी स्थिति हो। कविता
ऐसे करते हुए खत्म करेंगे, वो यहीं आना चाहिए, वो इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाने को मानते हैं आपने प्लान्ड वे में नहीं अपनाया है। इतना तक सब समझ गए। सबसे बड़ी बात, लेटर में कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। सबकी कॉपी के पीछे रफ पेज दिया था, रफ पेज पे खाका क्यों नहीं बनाया आपने? लेटर पे काट रहे हैं। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए जो भर्तियां होती हैं, रिव्यू ऑफिसर, उसमें तो स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर एक भी कटिंग है नंबर 0। आप इतनी कटिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने लिखा बहुत है, ढेर सारी कटिंग कर रखी है। मैंने साफ शब्दों में लिखा है एक्सट्रीम कटिंग। इस बार तो नंबर दे दिए गए, फर्दर नहीं दिए जाएंगे। तो लेटर में कटिंग नहीं हो सकती। ऐसे में स्वाभाविक है, 1 से 100 तक गिनती गिनेंगे आप तो भी कोई न कोई गलती हो जाती। गिन के देखिएगा, कुछ कुछ निकल ही जाएगा गलत। लेकिन ये एक लेटर लिख रहे हैं आप, यहाँ कटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आप कितनी बार इसका रिहर्सल करें। बार बार रिहर्सल करेंगे तो वहां कटिंग नहीं होगी। ठीक, इतना तक आपको करना है। रही बात ये कि डेट को लेकर आयोग पूरी छूट देता है। डेट सबसे ऊपर दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं, सबसे नीचे दाहिनी तरफ भी लिख सकते हैं, सबसे नीचे बॉडी के नीचे भी लिख सकते हैं। ये कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन जो अब तक चीजें कही गई हैं ये चेक करेंगे। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी जब कॉपी मिलेगी तो मैं एक एक से पर्सनली बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है। दूसरा टॉपिक अपना एसे का है। बच्चों, ऐसे का अर्थ होता है व्यक्तित्व को नियोजित तरीके से बांधना। निधन बंध, नी मतलब नियोजित, प्लान्ड वे में। कुछ भी किसी से झटके से जो मनाया नहीं बोल रहे हैं, इसका अर्थ होता है नियोजित। और बंध मतलब बांधना। ऐसे में शब्दों का, मुहावरों का बड़ा महत्व होता है। पंक्चुएशन हर जगह ध्यान रखना है, उसी प्रकार से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसे में एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, एक फ्लुएंसी। और ऐसे की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसकी शुरुआत, बेहतरीन शुरुआत। इसे ऐसे को ही देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। सर आपसे परिचित है अच्छी तरीके से कि सभी समस्याएं और अकेले सिर्फ जनसंख्या कंट्रोल कर देने भर से नहीं सुलझ जाने वाली। पहले ही क्षण दिमाग में आ गया, अगर किसी परिवार में 4 की जगह 1 बेटा होता तो उसकी सभी समस्याएं खत्म हो चुकी थी। वो बेटा दिन भर रोड पे टहल रहा होता, लड़ाई झगड़े कर रहा होता, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट न दिखा रहा होता, नशीली चीजों का एडिक्ट होता, सारी समस्याएं सुलझ जाती। तो ऐसे की लैंग्वेज तो देखिए कि सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं, यानी यहां आपको इनसे सहमत नहीं होना है, इस चीज को एनालाइज करना है। ऐसे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बताया जाता है। चाहे वो कह रहा हो कि बस आप इतना ही बताइए कि अगर जनसंख्या कंट्रोल सब कंट्रोल, तो मन में एक लॉजिक उठना चाहिए ना। हमारी और चीन की जनसंख्या में सिर्फ 3 करोड़ का ही तो अंतर है। हम 135-37 करोड़, वो 3 करोड़ ज्यादा, लेकिन हमसे तो कई कदम आगे बढ़ चुका है। जीडीपी में नंबर 2 और 4 साल में अमेरिका को पीछे छोड़ने वाला है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा कोष, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन है, और मिलिट्री पावर में भी अमेरिका और रूस के चष्टबाज। क्या सारी समस्याओं का अकेला समाधान जनसंख्या कंट्रोल है? लेकिन यहां आपको हर चीज पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताना है। शुरुआत बहुत बेहतरीन। जैसा कि हम जानते हैं भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। ये बताने से आयोग आपको लगता है एग्जामिनर को आपने कोई बहुत बड़ी बात बता दी है क्या? खुद सोचिए। अगर इसकी जगह आप थोड़ा दार्शनिक वाक्य से, थोड़ा साहित्यिक वाक्य से, थोड़ा विषय से हट के शुरुआत करते, कहेंगे सर हम कहां से दार्शनिक बन जाएं जब हमने कभी आज तक जीवन में किताब का सामना ही नहीं किया। तो अभ्यास करिए, न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ा करें। 10 एडिटोरियल पेज पढ़ने के बाद जो आज जहां है उससे 100% आगे ना बढ़ जाए तो कहिए 10 एडिटोरियल पेज पढ़ लीजिए, एक आर्टिकल पढ़े,
देखिए किस तरीके सरल शब्द, कठिन होना ऐसे की पहचान नहीं, फ्लुएंसी होना ऐसे की पहचान है। व्याकरणिक त्रुटियां, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स न करिए, ध्यान रखिए। पहला वाक्य बहुत अच्छी तरीके से, है ना। एक कवि है, शायद मेरे कहते ही आप समझ जाएंगे कौन है, कि प्रभु ने हमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। किसकी लाइन है? तुक्का भी 10% अलाउड। अरे मैथिली शरण गुप्त की लाइनें हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आप लोगों ने 12th तक जो अध्ययन के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ मार्क्स देखे, हम अपने आप को आपसे ज्यादा भाग्यवान समझते हैं। हम लोगों के जमाने में हाई स्कूल इंटर में 60% यानी फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, तो 200 मीटर दूर से आके मोहल्ले वाले बधाई देते थे, बड़ी खुशी हुई तुम फर्स्ट डिवीजन आ गए। अब मैं 95% वाले बच्चों से बात करता हूँ, तो ये बेसिक सब गायब है। इस शिक्षा प्रणाली का तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सब चीजें हम लोगों को बताई जाती थी। मैथिली शरण गुप्त की लाइन, उसी की 2 पंक्तियां लेनी, तो मार्केट में ढेर सारी कोटेशंस की बुक आती है, एक कोई ले लीजिए, आपके पास हर टॉपिक पर 2 शब्द शुरुआत के लिए रहे, है कि नहीं। जब आप देखते हैं जब विराट कोहली किसी बॉलर का सामना करते हैं, क्या कॉन्फिडेंस, क्या बॉडी लैंग्वेज, नहीं लगता है, पहली गेंद से लगता है लड़खड़ा के गिर पड़े। तो आपको तो विराट कोहली बनना है ना कंपटीशन की लाइन में, तो आपने ऐसे लिखा कि हमको संसार में ईश्वर ने हर चीज दे दी, फिर भी हम उससे अपना सुख नहीं ढूंढ पा रहे, दोष कहीं ना कहीं हमारा है। ऐसे करते हुए बात की शुरुआत की। भूमिका का बड़ा महत्व होता है ऐसे में, सीधे सीधे मत लिखिए, एवरेज भूमिका भूल कर मत लिखिएगा, एवरेज भूमिका भूल कर मत लिखिएगा, और सतही शब्द, है ना। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। किसी ने ऐसे शुरुआत की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो खुद समझ जाए ये कौन सा शब्द है। सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, उसकी जगह पहली वाली लाइन एग्जामिनर को लगना चाहिए यार इसके नंबर काटूं तो काटूं कहां से। दूसरा वाला तो कह रहा है दोगे तो दोगे कैसे, तो थोड़ा सोचना चाहिए। फिर पैराग्राफ बनाइए हर पेज पे 3, उसके बाद बताइए कि संसार में अनेक प्रकार के प्राणियों में मनुष्य को उसकी विवेकशीलता के कारण ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे करते शुरुआत करिए। मनुष्य ने इस पृथ्वी को आधुनिक रूप दिया है, लेकिन कहा जाता है ना कि ऐसे करते हुए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। जब पृथ्वी पर सभ्यता का उदय हुआ, जनसंख्या की कमी थी, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि, उद्योग, व्यापार, तमाम प्रकार के नए नए धंधों को विकसित किया, यहां जनसंख्या को लगाया। लेकिन जब जनसंख्या की अति होने लगती है तो संसाधन सिकुड़ने लगते हैं। रिसोर्सेस आर स्क्वीज्ड ड्यू टू एक्सट्रीम इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। तो आज हम इसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अब आपने बता दिया, हम सहमत हैं कि जनसंख्या की वृद्धि अति हो जाए तो बुरा है। फिर आपने पैराग्राफ बदल दिया, फिर आपने बताना शुरू किया कि वास्तव में किसी देश की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। इस संदर्भ में विद्वान लोग ऐसा कहते हैं। विद्वान किसी से आप मिले उले नहीं, ये आपने कोरी लफाजी की कि जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का एक अद्भुत संतुलन होना चाहिए। शायद यही कारण है कि लगभग भारत जितनी जनसंख्या होने के बावजूद चीन विकसित देशों की कतार की ओर बढ़ रहा है। जापान जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल लगभग उत्तर प्रदेश के बराबर है, वो जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जापान में मालूम है क्या नारा दिया जाता है? 3 संतान जरूर हो, एक पिता के लिए, एक माता के लिए और एक राष्ट्र के लिए। हम उत्तर प्रदेश में अगर 3 संतान का नारा दें तो उत्तर प्रदेश तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब जनसंख्या की वृद्धि एक समस्या तो है, लेकिन अगर उसको हम अनियोजित तरीके से, अनप्लान्ड वे में छोड़ देते हैं तो ज्यादा बड़ी समस्या क्रिएट होती है।
अर्थात जितनी जनसंख्या है हमें उसको प्लान्ड वे में नियोजित करना होगा। कितने लोगों को शिक्षा क्षेत्र में भेजना है, कितने लोगों को सेना में भेजना है, कितनों को कृषि में रखना है, कितनों को इसको उद्योग में लाना है, हमें इसका नियोजन करना होगा। क्योंकि रूस जैसे देशों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि क्षेत्रफल और संसाधन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ही नहीं। भारत जैसे देशों में अब जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आने के कारण संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव, एक्सट्रीम बर्डन क्रिएट कर रही है। तो अगले पैराग्राफ से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और उसका समुचित प्रयोग करने के लिए, जनसंख्या का समुचित प्रयोग करने के लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अब आपने अपना व्यक्तित्व दिखाना शुरू किया। जनता को जागरूक किया जाए कि संसाधनों से अधिक अगर जनसंख्या होती तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर प्रकार का संकट उत्पन्न होता है। इससे जनसंख्या वृद्धि में अधिक मदद मिलेगी। जनसंख्या वृद्धि कोई धार्मिक मसला नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर समुदाय के लोग के ज्यादा बच्चे होते हैं, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत लोग कंट्रोल करते हैं। मुझे इस पर कोई बात नहीं करनी है, ये अलग विषय हो जाएगा। लक्षद्वीप, केरला, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम है, लिटरेसी बहुत हाई है। वहां हर धर्म के लोग मिलेंगे। लक्षद्वीप में तो एक ही धर्म के लोग हैं जिसको कहा जाता है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ाते हैं, लेकिन वहां जनसंख्या बहुत जो है सुशिक्षित है, ग्रोथ रेट भी कम है। तो आपने एक सुझाव ये दिया कि जागरूकता उत्पन्न करिए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून पारित किया है। इसके सकारात्मक पहलुओं पर विशेष जोर देना चाहिए। पिछले दिनों किया था, इससे एग्जामिनर को पता चला, आपको एक जानकारी भी। फिर आपने बताया कि जापान जैसे देशों में शैशवावस्था के बाद ही, बाल्यकाल से ही बच्चों की अभिरुचि, टेंडेंसी देखकर उनको विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अकाउंटेंट बन सकता है, ये इंजीनियर बन सकता है, ये स्प्रिंटर बन सकता है। भारत में भी ये काम प्राथमिक स्तर पे ही किया जाना चाहिए। क्या कारण है कि दुनिया में सबसे अधिक युवाओं का देश होने के बावजूद सेना में 17,000 ऑफिसर्स के पद खाली। सेना को 17,000 ऐसे युवा नहीं मिल पा रहे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से समर्थ हो। हम सही तरीके से नियोजित नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आपने बताया कि देश में एक सांस्कृतिक वातावरण बनाया जाना चाहिए। आजादी की लड़ाई के समय मुंशी प्रेमचंद से लेते हुए मैथिली शरण गुप्त से लेते हुए सभी लोगों ने एक माहौल बनाया, एक कल्चरल एनवायरनमेंट बना, जिससे आजादी की लड़ाई के लिए हमको सैनिक मिले, योद्धा मिले, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले। ये कल्चरल एनवायरनमेंट जो है बनाने के बाद हम देश के युवा वर्ग को राष्ट्र और समाज और अपने परिवार के प्रति जो उनके कर्तव्य है उसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। तब उस स्थिति में जनसंख्या बोझ नहीं होगी, तब उस स्थिति में हम जनसंख्या का सही प्रयोग कर पाएंगे। फिर आपने थोड़ी बात और भी बताई। निस्संदेह हमें जनसंख्या को तो नियंत्रित करना ही चाहिए, लेकिन जो जनसंख्या अब तक आ चुकी है हमारे पास उसको सही तरीके से यूटिलाइज यानी उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण ही भारत दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में एक, भारत के पास चीप लेबर है, सस्ता श्रम। आप यूएसए में $1 देकर या $5 देकर एक लेबर पाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जेल हो जाएगी। $25 वहां मिनिमम वेज। भारत में आप दीजिए $450 रुपए, देहाती क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पे एक मजदूर दिन भर के लिए मिल जाएगा। यूएसए में $25 पे मिलता है। तो कम जनसंख्या के कारण श्रम सस्ता है। सस्ता श्रम है तो नियमों कानूनों को सुधार कर हम ज्यादा उद्योग स्थापित करें। चीन ने विदेशी कंपनियों को बुलाया, सब आके वहीं लगाने लगी उद्योग और सबको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो जनसंख्या की वृद्धि पर तो आप जोर दे ही रहे हैं, लेकिन जो बन गई है जनसंख्या उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने पे भी जोर दे रहे हैं। तो आपने बता दिया कि देखिए सभी समस्याएं तब सुलझेंगी जब हमारी दृष्टि थोड़ा बड़ी होगी। तो ऐसा करते हुए अंतिम पैराग्राफ बहुत आशावाद के साथ भविष्य की ओर दृष्टि रखता है। ऐसा करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि भारत न सिर्फ जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करेगा, अपितु
अपने देश की जनसंख्या को सही तरीके से प्रशिक्षित करेगा, जिससे कि सभी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। खत्म। 300-400 शब्दों में, जितना भी शब्द सीमा हर एग्जाम की अलग अलग होती है, आपको अपनी बात कहनी होती है। शब्द सीमा से 10% तक आगे जाने की अनुमति होती है। 10% से कम मत जाइएगा। जैसे 100 शब्द में लिखना है कोई चीज, तो 90 से कम शब्दों में लिखा तो नंबर कटने लगते हैं। बाकी ना वो गिनते हैं ना आपको गिनने की जरूरत धरी पड़ी है। 300 शब्दों में मान लीजिए कहा 320 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 390 ना हो और अपनी बात कहनी। भाषा एकदम कन्वर्सेशन की होनी चाहिए, व्याकरणिक त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, काट पीट नहीं होनी चाहिए। 2 पैराग्राफ हर पेज पे जरूर बनाइएगा, 3 बन जाए दी बेस्ट। क्लियर? तो ये होगा ऐसे वाला पहलू। उसके बाद आपको प्रेसी दिया गया है। आयोग में अभी तक कुल 1 ही बार प्रेसी आई है। यहां सबसे बड़ी भूल बच्चों ने क्या की है मालूम है? प्रेसी में कितने पैराग्राफ थे और आपने 1 सीधे लिख दिया। 1/3 शब्दों में लिखने को लगभग कहा गया था। 300 शब्द प्रेसी के थे, जो मूल स्टेंजा था। आपको 100 शब्द दिए गए, किसी ने 50-60 शब्दों में खत्म कर दिया है, तो उसकी तो कॉपी सीधे बाहर हो गई। और ज्यादातर 100 शब्दों में ही है। प्रेसी सबका संतोषजनक है। प्रेसी में ध्यान देने की बात होती है। जैसे इस वाक्य पैराग्राफ को आप पढ़िए, ये आप लिखेंगे तो सकता 10 लाइन में जाए। आयोग ने लिखा है इसलिए इतने में है, तो आपको उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ लेना है अपने शब्दों में। इसी को चलिए उठा लेते हैं। ठीक, उन्होंने पैराग्राफ बदला, आप भी बदलिए ना। आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? तो देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि आप दर्शकों की उपस्थिति में किसी सेमिनार, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन में बोलते समय कुछ घबराहट महसूस करें, और यह स्वाभाविक भी है। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी वरिष्ठ होकर प्रबुद्ध दर्शकों के सामने बोलने के आदी हो जाएंगे, मतलब अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन घबराहट आप तब भी महसूस करेंगे। घबराहट के संबंध में याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह निस्संदेह ही एक अच्छी बात होती है। ये क्यों कह दिया? एक्टर ऑफ द मिलेनियम, स्टार ऑफ द मिलेनियम किसको कहा जाता है? सभी जानते हैं। कौन है? किसको कहते हैं स्टार ऑफ द मिलेनियम? अमिताभ बच्चन भैया। अमिताभ बच्चन को सहस्त्राब्दी का सबसे बड़ा स्टार एक्टर बोलते। तो जाहिराना तौर पे अमिताभ बच्चन को तो किसी भी एक्टिंग को करने में जरा भी दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन केबीसी के शुरुआती कुछ एपिसोड्स में एक महिला को अमिताभ बच्चन ने, देखते होंगे आप, सभ्यता के साथ जाके बिठाते हैं खुद ही। उनकी सभ्यता में तो कोई कमी है ही नहीं, बोलने के तरीके पे तो कोई कमी है ही नहीं। हरिवंश राय बच्चन के संस्कार कदम कदम पर, पग पग पर झलकते हैं। तो एक महिला को खुद जाके उन्होंने बिठाया। महिला थोड़ी नर्वस थी तो पानी दिया। उस महिला से उन्होंने पूछा कैसा लग रहा है, तो उसने कहा घबराहट हो रही। पहले पैराग्राफ से जरा उस स्थिति की तुलना करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद नर्वस, इतना विशाल सेटअप देख के, नया शो देख के मैं खुद नर्वस हूं। तो चलिए हम दोनों एक दूसरे की नर्वसनेस कम करें। ऐसा कौन है? वहां बैठकर खुसुर फुसुर करना और यहां खड़े होकर बात करने में कितना अंतर होता है? होता है कि नहीं होता है? तो हर व्यक्ति होता है, यही ये कहना चाहते। अब अगर इसी चीज को आप या तो इसी लाइन को शॉर्ट कर लें या अपनी 3 लाइन ढूंढें। मानव का स्वाभाविक या मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब कभी भी अनजान लोगों के सामने उसको कुछ कहने को, कोई वक्तव्य देने को कहा जाता है, तो उसके अंदर घबराहट आती है और शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। उसी चीज को आप अपने शब्दों में क्यों नहीं लिखते? लेकिन पहली लाइन में आपने बताया स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन इसका क्या असर निकलता है? लेकिन शायद यही भय उसको अपने आप को अधिकाधिक तैयार रखने के लिए प्रेरित करता है। यही तो कहना चाहते हूं। अब बिना तैयार किए सीधे आ गए,
100 गलतियां की, उससे अच्छा तैयार करके आए, हल्का सा सहमते रहे, 4 बार लोगों ने सुनकर तालियां बजाई, उत्साह खुद बढ़ जाएगा। तो ये कहना चाहते हैं। चीज को आप इसको कैसे लिखते हैं, रफ वाला जो पेज आपको दिया गया ना, उसमें आप ब्लॉक्स बना लीजिए, जैसे ये ब्लॉक्स अभी बने थे, और इसको समराइज करिए। इसका 1/3 शब्दों में आपने ये बात कह ली, अपने शब्दों के लिए बार बार पढ़िए। एग्जामिनर कभी टैली नहीं कराता है कि जो ये लिखा है हूबहू वही शब्द आपने लिखा है। आप अलग तरीके से अपनी बात बोलें और कहें कि एक सामान्य व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अनजान लोगों के सामने वो अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, घबराता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही उसको प्रेरित करता है अपने आप को अधिकाधिक तैयार रखने के लिए। आपने बात लिखी, एग्जामिनर सिर्फ ये देखेगा कि इसका सेंट्रल आइडिया उसमें उभर के आया है कि नहीं, और नंबर मिल जाता है। सीधे इसी को आपने किया तो पूरी संभावना है सेमिनार प्रेजेंटेशन करते समय घबराहट महसूस करें। बात बनी क्या? लग रहा है जैसे इसी से कुछ शब्द निकाल लिए, कुछ शब्द काट दिए। ऐसा मत करिए, शब्द अपने लीजिए ना, और पढ़ते ही तो आप समझ गए क्या कहना है। फिर ऐसे दूसरा पैराग्राफ बदल दीजिए। आयोग ने बदला है ना, आपने नहीं बदला है। ऐसे ही वहां लीजिए। शीर्षक में सबको नंबर मिलते हैं, सिवाय अगर शीर्षक बहुत जो है ऊट पटांग न हो गया तो। 1-2 शीर्षक पर मैंने नंबर काटे। तो शीर्षक जब लिखने की बात आ जाए तो आप यहां लिख दीजिएगा इस तरीके से, शीर्षक, ब्लैक पेन का प्रयोग करते हैं, ठीक। यहां और एग्जामिनर क्या देखने जा रहा है मालूम है? आपने शीर्षक तो लिखा लेकिन सिंगल इन्वर्टेड कामा में कामा का प्रयोग किया ही नहीं। तो अगर वो 5 नंबर का है तो 2 नंबर पाएंगे आप। अन्यथा कोई भी अच्छा सा एक शीर्षक आपने लिख दिया तो 5 में से 5 मिलने की पूरी संभावना है। ये एकदम फ्री का नंबर है, ऐसे करना होता है। कटिंग इसमें बीच में इसमें भी नहीं होनी चाहिए, न लेटर में होनी चाहिए और न इसमें होनी चाहिए। उसके लिए इसमें भी आपको रफ कार्य कर लेना चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हर बच्चे की कॉपी पे चर्चा करेंगे। आपके मन में कुछ तो प्रश्न होंगे। सब गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, मतलब एकदम कोई प्रश्न नहीं है, क्या बात है? चलिए ठीक है, जब आपके मन में प्रश्न नहीं है तो तैयार करिए। हम लोग तो हमेशा ही ऐसे इस विषय पे कन्वर्जेट करते रहेंगे, ठीक है। तो अब आप इन चीजों को ध्यान रखिए, काट पीट मत करिएगा। बहुत अच्छी राइटिंग न हो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत काट पीट हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। एक चीज, और किसी एक बच्चे ने पूरा कैपिटल लेटर में लिख दिया है, पूरा कैपिटल लेटर, कॉपी चेक ही नहीं होगी। पूरा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये सब चीजें समझने की। मन में जो भी शंका आशंका हो सारे प्रश्न रखिए। हम लोग जब कभी आगे आमने सामने होंगे तब आप रख सकते हैं उन प्रश्नों को, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हम लोग दूसरे सेगमेंट पे आते हैं। मैं कॉपी सामने रखता हूं और बताता चलता हूं। मैं उस बच्चे का नाम तो पढ़ दूंगा जिससे उस बच्चे को मालूम हो कि मेरी कॉपी पढ़ी जा रही। मैं बता दूंगा अच्छाई क्या है बुराई क्या है, लेकिन वो बच्चा हिले भी ना अपनी सीट से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कोई दूसरा देखे इसकी कमियां सामने लाई जा रही। वो कमी वो खुद समझे और अपने अंदर सुधारे। किसी के सामने किसी को शर्मिंदित होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बेटा कौन से बंच को देखा जाए? बड़े वाले, छोटे वाला? ठीक, इसी को देख लेते। हाँ ठीक है। तो इसी को कर लेते हैं डिस्कस। ये शायद मैंने उसी से निकाली, ठीक है बेटा, ले लेते। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा सिर्फ वो अपनी तरफ समझेगा, उसकी निगाह से मैं समझ जाऊंगा कौन बच्चा है, और बाकी कोई उधर नहीं देखेगा, सब मेरी तरफ देखेंगे। आपको अच्छा बनाना हमारा उद्देश्य है, आपकी कमियां लाके चौराहे पर आपका भांडा फोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं।
प्रिया डॉटर ऑफ संतोष कुमार। तो इस बच्ची ने देखिए, दिख रहा होगा, ये जो ऊपर काट दिया है ना, लेटर में कटता नहीं, ये आपने बड़ी गलती, फर्स्ट स्टेप नहीं करना चाहिए ऐसा। बाकी ऊपर आपका बड़ा भाई शिवम, अपने भाई को थोड़ी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं पिताजी के अपने पांव छूंगा और कहूंगा कि आपका बेटा फला, ये तकनीकी रूप से गलत है, सिर्फ शिवम से ही काम चल जाएगा। बाकी प्रिय विवेक, बहुत अच्छी शुरुआत है, इस बच्ची की राइटिंग अच्छी है, बातें भी कही हैं और सबसे बड़ी बात है पैरा भी बनाया है। लेकिन बच्चे जब यहां तक आ सकते थे तो यहीं क्यों खत्म कर दिया? मैटर कम हुआ है ना, इसका मतलब यहीं लाना चाहिए था इसको, इसलिए 59% मिले। 60 ही हमारे यहाँ का पास मार्क है। अगर यहाँ 60 मिल गया तो आयोग 80 भी देगा, यहाँ कम मिला है तो आयोग कितना भी काट सकता है। क्लियर? 60 मिला, 59.5, 59.5 मिला। एक शब्द से आप चूके, एक शब्द से मत चूकिए, बाद में आप पूछ लीजिएगा सर कौन सा एक शब्द है। बाकी मैंने कहा था कि इंट्रोडक्शन बहुत प्रभावी होना चाहिए। आज जनसंख्या हमारे देश के लिए एक समस्या बन गई है। अब आप खुद क्लियर होंगे कि वो इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने चर्चा की थी और ये इंट्रोडक्शन, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बदलना होगा। बाकी यहां भी देखिए पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, जितने शब्द आयोग ने दिए। अगर लगता है यहां तक वो पूरे हो गए, 10-20 एक्स्ट्रा ले लो, 4 लाइनें और, तो बात समझ में आ गई। उस बच्ची को जिसकी भी कॉपी हुई मैं यहां रख रहा हूं, जिससे साइलेंटली वो बच्ची अपनी कॉपी बाद में ले। ठीक, अभी कोई आवश्यकता नहीं है कि सबके सामने कोई उठे और अपनी अपनी कमी आप समझिए बस। बाकी इस बच्चे की कॉपी आकांक्षा सीपी समझ गए होंगे, अच्छी राइटिंग है, अच्छे तरीके से बात कही गई है। मैंने 59.5% दिए क्योंकि उस बच्ची ने ये लेटर खत्म तो किया लेकिन अपना नाम तो लिखा ही नहीं नीचे, वो तो होना चाहिए ना, कविता या शिवम जो भी, इसलिए 0.5% कटा। वो होता यहाँ 60 लिखा होता, आयोग 70-80 कुछ भी दे सकता था। 60 जिसको मिल गया, आयोग अगर 65 से कम दे तो आप मुझसे बात करिए, सर आपने तो कहा था 60 मिल जाएगा और 65 से कम मिला है, नहीं मिलेगा, 80 मिलेगा, 70 मिलेगा, 75 मिलेगा, 60 ही पास मार्क होता है। बाकी वही फिर से बात है कि भूमिका थोड़ा सा प्रभावी करिएगा, लेकिन अन्य तमाम बातें इस बच्ची ने लिखी हैं, कुछ आंकड़े भी प्रयोग किए हैं, तो 60% नंबर मिला। हम और बढ़े। एक कॉपी कोई ऐसी थी जिसमें, बेटा मैं ले लूंगा बेटा, तो एक कॉपी किसी बच्ची ने लिखी थी, तो मैंने सर से कहा था कि उस बच्ची की कॉपी सबके सामने पढ़वा दें। 65% नंबर उस बच्ची को मिला था। अच्छा लगा। आप लोगों के पहले वाले बैच में तो मुझे लगता है ढेर सारे बच्चे होते थे, 65, कई बच्चे ऐसे आ जाते थे। आप भी कई लोग अगली बार हो, 65, 62, 63 भरमार हो। आप देखिएगा आप लोग ऐसे में ही टॉप करेंगे। ये बच्चा है अंजलि, पिता का नाम लौकेश। इस बच्ची ने जो है लेटर ठीक लिखा है, 60% मिला है, लेकिन ऐसे में कम कर दी। अच्छा इंप्रेशन बना लिया था, जब हमें अच्छा स्ट्राइक रेट मिल चुका था तो बढ़ते चले जाना चाहिए था, ऐसे में गड़बड़ कर दिया। खुद ही समझ में आ जाएगा, जैसा कि हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। ये शुरुआत होनी चाहिए क्या? अब तो समझ में आ गई होगी बात, वो जहां भी वो बच्ची बैठी होगी, कि शुरुआत ऐसी न होती तो नंबर और मिलता। पेज का प्रयोग तो पूरा करिए। हम अभी अपनी बात कह सकते थे, हमने कहा नहीं। एक छोटी सी कहावत है, एक बार विंस्टन चर्चिल अच्छे वक्ता थे, ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय पीएम थे, तो उनसे कहा गया एक सेमिनार है, आप आइए, 1 घंटे का आपको एड्रेशन करना है। उन्होंने कहा ठीक है चले आएंगे। उसी समय किसी दूसरे ने कहा कि
एक सेमिनार है, हम चाहते हैं 5 मिनट आप भी बोल दो, कहते हैं 2 दिन का समय दो, तैयारी कर लो। 1 घंटे बोलना सरल होता है, 2 मिनट बोलना बहुत कठिन है। सारी बातें भी आ जाएं और 2 मिनट में ही आ जाए। तो यही तो आपका पेपर है, थोड़ा सा अवेयर रहें। इस बच्चे ने नाम नहीं लिखा है, बाकी मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है। मिले दोनों में ही 60% है, लेकिन ये तीसरा वाला उसने पूरा नहीं किया है। तो ये गड़बड़ी है कि प्रेसी को पूरा नहीं किया। वैभव राकेश इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, लेटर अच्छा है, 60% मिले हैं। ए से भी इस बच्चे ने अच्छा ही लिखा है, 60% मिले हैं। प्रेसी में बेटा आपने बस पैराग्राफ नहीं बनाए, फिर भी मैंने 60 इसलिए दे दिया है कि ना तो कहीं पूरे पेज पे कटिंग है और ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक। ये सब चीजें देखी जाती हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इस पूरे बच्चे ने अपनी पूरी कॉपी में एक कटिंग नहीं की, इसलिए सभी में 60% मिल गए। अगर वो बच्चा बस प्रेसी में पैरा बना देता है तो फिर आप कल्पना करिए कि 70-80% आयोग बड़े आराम से दे देगा। ठीक, खुशबू आरके, लेटर में कोई कटिंग नहीं है, पैराग्राफ भी समय पे चेंज किए हैं, हर चीज सही तरीके से लिखी है। ए से भी भूमिका अलग से हटकर है, बातें लाने की कोशिश की गई हैं। अगर वो बच्ची इतना शब्द और प्रयोग कर लेती 4 बात और आ जाती, फिर भी बाकी चीजें संतोषजनक लगी, 60% मिले। प्रेसी में भी उस बच्ची ने कोई कटिंग नहीं की है, अपनी बात कही है और 2 पैराग्राफ बना दिए। उसमें जितने पैराग्राफ हो उतने बना देते तो सोने पे सुहागा होता, लेकिन कॉपी संतोषजनक है, 60% मिले। प्रशांत अवधेश बहुत बेहतर, खूब पैराग्राफ अच्छे तरीके से चेंज किए हैं, लेटर में कोई कटिंग नहीं, बात कही है। ऐसे में भी उस बच्चे ने पैराग्राफ खूब चेंज किए हैं, कोई कटिंग नहीं, बात भी कही है। और उस बच्चे ने प्रेसी में भी 3 पैराग्राफ बनाए हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी बात कही है, शाबाश, गुड। राजकमल ओमकार नाथ, बेटा आप खुद समझिए कि अब शुरुआत ही हमने गलत कर दी, नहीं करना चाहिए, और लेटर में तो कतई नहीं करना चाहिए, पॉइजनस। बाकी माता पिता को प्रणाम जो है वो अंत में लिखने की जगह शुरू में लिख देंगे तो और बेहतर रहेगा। और नाम क्यों काटा, दैट इज ब्लंडर। नाम विवेक लिख के फिर काट के शिवम किया। लेटर लिखते समय आप कंसंट्रेशन नहीं खो सकते हैं। बाकी उस बच्चे ने एक अच्छा सुझाव दिया है, मुझे अच्छा लगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, 60% नंबर उस बच्चे को दिए गए हैं। यहां देखिए प्रेस ही पूरा खाली छोड़ दिया है, क्वेश्चन मार्क, समझने की आवश्यकता है। हर जगह अच्छा करना ना, सिर्फ बैटिंग अच्छी कर लें फील्डिंग में बेकार कर दें, फील्डिंग अच्छी कर लें तो बॉलिंग बेकार कर दें, मैच तो हाथ से निकल गया। तीनों चीज सुधारनी है ना। स्वप्निल धवन, लेटर अच्छा लिखा है, बेहतरीन। ए से भी अच्छा लिखा है, बेहतरीन। हेडिंग भी डाली, शिक्षा व्यवस्था और अन्य चीजों पे भी जोर डाला, और संसाधनों पे भी चर्चा की। अच्छा लगता है कि अध्ययन किया है बच्चे ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसी भी ठीक लिखा है, 3 पैराग्राफ बनाए हैं। शीर्षक को मैंने ब्लॉक कर दिया है, जैसे शीर्षक यह वक्ता व दर्शक मनोभाव संबंध। शीर्षक सरल होना चाहिए, देखते ही अट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अगर किसी किताब का नाम हो किसी फिल्म का नाम हो बिट्रेयल,
तो आप लोग देखने जाएंगे, आधे तो समझ ही नहीं पाएंगे, पूछेंगे बिट्रेयल क्या होता है भाई, दूसरा पता है धोखा। तो उससे अच्छा उसका सीधे टाइटल धोखा ही रख दिया जाए। तो ये मनोभाव हटा के कुछ भी आप लिख सकते थे। एक यही टाइटल ऐसा होता है जिसमें हर एक पे नंबर मिल जाता है, कि मनोभाव की जगह कोई सरल शब्द या उतने से ही काम चल जाता। वक्ता और श्रोता, बस इतना ही पर्याप्त हो जाता। बाकी सब कुछ इस बच्चे ने बहुत ही संतोषजनक किया है, अच्छा लगता है। अवेयर बच्चे। जुबेर शमी। अब देखिए, पहले ही चीज को नहीं काटना चाहिए ना, पैराग्राफ कहीं बदला ही नहीं। मैं बार बार बता रहा हूं पैराग्राफ बदलना चाहिए, फिर भी बातें कहीं, इसलिए फिर भी 60% मिल गया। अगर आप कल्पना करिए आप गड़बड़ी ना करते तो काम कितना मिलता। ऐसे की शुरुआत कितना, बात हो रही है जनसंख्या पर, और शुरुआत हुई भारत प्राचीन काल से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। खुद सोचिए, जनसंख्या और कृषि प्रधान का क्या संबंध धरा पड़ा है। शब्द भी तो ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा मिले हैं कहने को, बात भी तो खत्म करनी है। बाकी शीर्षक पर जरा ध्यान दें, इतना लंबा शीर्षक नहीं होना चाहिए। घबराहट का वक्ता के प्रदर्शन में महत्व, इतना लंबा नहीं, कोई दो लिख सकते थे। उसके बाद पैराग्राफ यहां भी बदलना है। वैशाली आरपी, लेटर संतोषजनक है, पैराग्राफ समय समय पे चेंज किया है, कोई कटिंग नहीं। उसी प्रकार से अच्छा, ये परिभाषा कई बच्चों ने एक साथ लिख दी है कि जनसंख्या कहते किसको। आगे से ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके, थोड़ा दार्शनिक अंदाज में बात कही है ना। सबने वही बता दिया जनसंख्या कहते कैसे हैं, लेकिन बात पूरी इस बच्ची ने कही 60% मिला है। और सबसे सरल छोटा सा शीर्षक किसी बच्चे ने डाला है, वक्ता और श्रोता खत्म। कहां से काट लेंगे आप, ये तो इतना नंबर इसमें मिलता है। एक बार एक बहुत बड़े लेखक ने एक किताब लिखी, तो अपने मित्र से कहा इसका टाइटल मुझे नहीं मिल रहा है, बताओ जरा। तो मित्र ने कहा कि तुम्हारे पूरे उपन्यास में कहीं आग है? कहते नहीं। धुआं भी नहीं होगा कि नहीं? कहते टाइटल लिख दो, ना आग ना धुआं। ऐसे नंबर मिलते हैं इसमें, लेकिन बहुत अजीबोगरीब मत करिएगा। ये बच्ची दिव्या राजेश, पैराग्राफ भी समय पे चेंज किया है और बातें भी कही हैं। ये लेटर अच्छा लिखा है, ऐसे में थोड़ा शब्दों का और प्रयोग करिए, ब्लैंक मत छोड़िए। और टाइटल इस बच्ची ने नहीं लिखा है, शीर्षक, लेकिन 3 पैराग्राफ में बात सही कही है। मिले सभी में 60%। अगली बार 65 मिले, कोशिश ये होनी चाहिए। कोमल वीरेंद्र, ठीक, लेटर भी सही है और परिभाषा, लेकिन ये लगता है तीनों बच्चे साथ साथ बैठे थे, सबकी वही है, किसी क्षेत्र में रहने वाली आबादी जनसंख्या है। सबने परिभाषा बताई है और एक ही लैंग्वेज में बताई है। 60% लेकिन ऐसे में मिला है। प्रेसी और बेहतर हो सकता था, शब्दों का कसाव है इसलिए नंबर दे दिए गए हैं। जगह खाली, शीर्षक गायब है, ये नहीं होना चाहिए। सिद्धार्थ विजय, ये बच्चा टैलेंटेड है लेकिन शायद घबराता ज्यादा है। जो भी हो, सर से बाद में मिल ले, घबराहट इसके अंदर कुछ ज्यादा है, इतनी कटिंग करता है। और मुझे मालूम है बच्चा मेहनत से लिख रहा है, क्योंकि बातें वो कहने की कोशिश कर रहा है, कहता भी। किस बात की घबराहट भाई, फांसी नहीं मिल जाएगी। इतनी कटिंग तो मुझे 60% देने के बाद भी लिखना पड़ा है, नो कटिंग। अगर 60% देने के बाद भी लिखना पड़े नो कटिंग, तो इसका मतलब कि कटिंग ने करता 70% पा जाता। और ऐसे में भी वही स्थिति रही। ये क्या है भाई, प्रेसी में तो कटिंग हो ही नहीं सकती। पैराग्राफ भी नहीं बदला है।
मेहनत इसने की, थोड़ा सा कटिंग से बची। इस बच्चे की कॉपी शायद 2 बार मेरे सामने आई है, ये समस्या दोनों बार आई है। सौरभ CS, भाई लेटर में कटिंग हम नहीं कर सकते, लेटर की कटिंग तो एकदम सहनीय नहीं है। नंबर दे दिए गए हैं। पैराग्राफ ऐसे में बहुत लंबे लंबे हैं, थोड़ा छोटे करिए। प्रेसी में भी पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ बनाइए। कटिंग प्रेसी में भी है। बाकी बातें सब कह दी हैं, ये एक अच्छी चीज। ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई कि सर कॉपी पूरी अच्छी लिखी, सब कुछ अच्छा हुआ पेपर, तो क्या दिक्कत है? सर रोल नंबर लिखना भूल गए थे, तो रोल नंबर नहीं लिखा, वही स्थितियां हैं। सब मेहनत किए तो फिर क्यों नंबर कटवा रहे हैं आप खामखा? सोनिया कमल किशोर, ठीक है। लेटर अच्छा है, पैराग्राफ बदला है, ए से भी अच्छा है, बातें कही हैं। और शीर्षक वक्ता दर्शक संबंध एक बार विचार कर लीजिए, इससे और अच्छा हो सकता था, है ना? जब कोई एक वक्ता होता है, दूसरा वाला श्रोता होता है, दर्शक नहीं होता है। ये व्याकरणिक त्रुटि है, ग्रामेटिकल मिस्टेक। ठीक, एक बार हम लोग PCS एग्जाम में बहुत खराब नंबर मिले, तब 150 में मिलते थे। तो इंटरव्यू के बाद भी फाइनल सिलेक्शन हमें से कई लोगों का रुका। पता चला कि जनरल हिंदी की कॉपी आई 150 नंबर की, 60 से 80 की भी सब निपटा दिए गए थे। 150 में 60 से 80। अब हम लोगों का हिंदी लिटरेचर ही ऑप्शनल भी सब्जेक्ट होता था IAS PCS में। साईं कृपा से उसी से बार बार इंटरव्यू भी देते थे, यहाँ भी वहां भी। तो एक ईगो हो जाता है ना आदमी में, अरे हमारे हिंदी में कैसे नंबर कटेंगे। किसी ने बताया कि इस बार कॉपी जिन लोगों ने चेक की होगी उनमें हो सकता है ये प्रोफेसर साहब हो, तो अपनी कॉपी में जैसा लिखा तो वैसा ही लेके इनके सामने पहुंच गए। तो मालूम है, जैसे मैं कॉपी लेकर पहुंचा, हम 2-4 मित्र थे, कहीं न कहीं सभी सेलेक्ट थे, तो सब चाहते थे ऊंचे पदों के लिए भी तब तक प्रयास करें जब तक टॉप में न पहुंचे। उन्होंने पहली कॉपी मेरी ही देखी और एक जगह मैं में ये बिंदी नहीं लगी थी, कहते मैं आधा नंबर काटूंगा इसके। तो हमने कहा सर काट लीजिए। 4 बार आधा नंबर कटते कटते लखनऊ कहीं लिखा, कहते मैं आधा नंबर फिर काटूंगा। पहले पेज आते थे 2 नंबर कट गए, आधा आधा 4 बार। मैंने खुद ही कॉपी, मैंने कहा सर आपने सही दिया है, गलती समझ में आ गई। अगर कोई जिद्दी आ गया, असल में इस उम्र में आदमी 60-60 का जब हो जाता है, घर में झगड़े वगड़े बहुत होते हैं, बच्चे सुनते नहीं है। उसको लगता है मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, मेरी पढ़ाई कितने IAS IPS, ये लड़का मुझे बता रहा है तुम क्या जानो बुढ़ा गए हो। सुन के बुरा लगता है, वो गुस्सा वो लड़के पे तो उतार नहीं सकता है, आप पे उतार देता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए, नंबर छीनना होता है, मजबूरी पाना होता है। तो कमियां समझ में आ रही होंगी हम कहाँ क्या कर रहे हैं। सुभी विजय, ऐसे में लेटर में सब कुछ बच्ची ने सही किया है, ये दाहिनी तरफ कर दिया, इसको बाईं तरफ लाइए। ठीक, नंबर मैंने नहीं काटे हैं क्योंकि अभी इतना ज्यादा झगड़ा मैं घर में नहीं कर रहा हूं। मैं भी करने लगूंगा तो मैं भी यहीं काटूंगा नंबर सब। और दूसरी बात, प्रेजेंटेशन से शुरुआत आपने क्यों की? आप हिंदी मीडियम के हैं ना, तो प्रेसी में प्रेजेंटेशन लिखा है, आपने प्रेजेंटेशन लिख दिया। अपने शब्दों का प्रयोग करिए और पैराग्राफ बदलिए। बात फिर भी आपने लिखी है, इसलिए 60% नंबर मिले। पूरी उदारता इसलिए बढ़ती गई है कि ढेर सारे बच्चे नहीं जानते थे कि लिखा कैसे जाता है। आगे से ऐसी उम्मीद मत करिएगा। अगर मैं आपके साथ नरम रहूंगा तो आयोग गर्म हो जाएगा, तो मैं ही गर्म हो जाऊं, आयोग नरम हो जाए। बाकी प्रिय विवेक, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद कीजिए। शुभ आशीर्वाद एक शब्द में लिखा जाता है, फिर भी ये इतनी बड़ी कमी नहीं है। पैराग्राफ भी बदले इसलिए नंबर मिल गए हैं। और इस बच्चे ने शुरुआत एकदम, मैं इसकी चर्चा करना चाहूंगा, ऋचा ओम प्रकाश।
इस बच्ची ने शुरुआत एकदम ऐसे की जैसे ऐसे में की जाती, खुले खुले, कोई दबाव नहीं। ये 350 का टारगेट 40 ओवर में चेस करना है, तो पहला ही ओवर हम सोचें 36 रन बना डालें, वही तो नहीं चेस कर पाते। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या सिखाते हैं अपने खिलाड़ियों को, तुम्हारा काम 20 रन बनाना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि 175 रन का टारगेट तुम्हें पीछा करना, 20 बना के चले जाना, बस खत्म। इसलिए देखियो हारते हारते जीत जाते हैं। नहीं, यही आपकी जिंदगी में होना चाहिए। उस बच्ची ने बहुत हल्की शुरुआत की, मुझे बात अच्छी लगी। हम दो हमारे दो, उक्त कथन आपने ट्रकों गाड़ियों में लिखा देखा हो। एकदम रिलैक्स, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे इसी ऐसे से टॉप करना है, लेकिन मैं अपनी बात कह रही हूं, ये तरीका ऐसे का माना जाता है। ठीक, कोशिश करिए कि अपनाइए। गुड, शाबाश। और शीर्षक बेटा और अच्छा हो सकता था, घबराहट की जगह थोड़ा और अच्छा कर लीजिए। नंबर कटते नहीं है, डिमोरलाइज करना नहीं है, पैराग्राफ बना दीजिए। ठीक, हम बेहतर से बेहतरीन बने, बेहतर से बेहतरीन बने। अगली बार ऐसा ही होना चाहिए। अमन विष्णु, शुरुआत ही गड़बड़ है। पहली गेंद है ना, कैच, ड्रॉप डाउन स्लिप। अब और पूरा कैपिटल लेटर से लिख डाला। ये कॉपी चेक नहीं की जाती, फिर भी मैंने 59% इसलिए दे दिया कि आगे चल के बता दूंगा, किसी की मेहनत खराब ना हो। सभी के घर में बच्चे होते हैं, और जब किसी का बच्चा निराश होकर लौटता है तो शिक्षक को लगता है अपना ही बच्चा लौटा है। और वही ऐसे में भी किया है, मेहनत इस बच्चे ने की है। लेकिन ये कैपिटल लेटर का प्रयोग मत करिएगा। कैपिटल लेटर हम प्रयोग करते हैं सिर्फ OMR शीट भरने में। बाकी ये कंक्लूजन प्रेसी में क्यों लिख दिया, ऐसा तो कभी कहा ही नहीं गया। तीनों स्टेंजा, तीनों को समराइज। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नीता रमेश, ठीक। अगर पहला स्टेंजा थोड़ा और छोटा हो जाता लेटर का तो और अच्छा, बहुत बड़ा हो गया। लेकिन ऐसे की शुरुआत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि शुरुआत ठीक नहीं होने का क्या अर्थ होता है। बाकी प्रेसी में शीर्षक है प्रस्तुतिकरण, तो इसको जो है ऐसे लिख दें कि कोई भी तरीके, एक सभागार में प्रस्तुतिकरण, तो थोड़ा बात और क्लियर हो जाएगी। प्रस्तुतिकरण कई रूपों का होता है ना। पैराग्राफ बनाइए। प्रशांत KM, आपका प्रिय शिवम, जगह नहीं थी, उस बच्चे ने यहीं लिख दिया है, ठीक किया। आप यहाँ ब्लॉक बना के लिख सकते थे। 60% मिला है लेटर में, ऐसे भी ठीक है। इस बच्चे ने नर्क्स का जिक्र किया है, इकोनॉमिस्ट नर्क्स, उनका नाम बार बार हम लोग GS में लेते हैं ना, कि नर्क्स कहते थे भारत इसलिए गरीब है क्योंकि भारत में गरीबी। अच्छा लगा, 60% नंबर है। और थोड़ा सा शीर्षक तो अच्छा है, लेकिन यहाँ देखिए पैराग्राफ नहीं है, लग रहा है जैसे जल्दबाजी में। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा समय लीजिए। 1% नंबर कटा है, तो ध्यान दीजिएगा। अंकुश संतोष, राइटिंग अच्छी है इस बच्चे की, बस यही बाएं तरफ लाना था, ये बाएं तरफ लाना था। ठीक, ऐसे ठीक है। और प्रेसी भी ठीक है। शीर्षक अच्छा है, आत्मविश्वास का महत्व। नया टाइप का लगे तो बात तो अच्छी लगती है। राघव संजय, बेटा पैराग्राफ नहीं बदला है और दाहिनी तरफ लिख दिया, इसलिए ½ नंबर कटे। बातें आपने ठीक लिखी। शुरुआत भी
अच्छी की है इस बच्चे ने। इंग्लिश मीडियम की कोई कॉपी अभी आपके सामने नहीं पढ़ी गई, मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ। Mankind is driven by various resources in the world, but with the ever increasing population in the world, we can see the unbalanced rising। तो उस बच्चे ने संसाधनों से शुरुआत की, सोच ठीक लगती, सतही तौर पे नहीं बात कही, अच्छा है। यही सब चीजें आजकल प्रमोट की जाती हैं। और देखिए, संभवतः ये कॉपी शुरू में ही चेक हो गई होगी, आपके सामने प्रस्तुति करते समय अंत में आ रही है। इस बच्चे ने पैराग्राफ बदला है, तो ये डबल टिक लगा दी गई कि अच्छा किया है, ये प्रयास अच्छे। ये शुरुआत जिस भी बच्चे की है वो और अपनी अच्छी करे और बाकी प्रेरित हो। कभी सीधी बात मत लिखिएगा, अर्जुन के बाण नजर आए, अपने आप को अर्जुन बनाइए, अर्जुन से आगे कोई नहीं था। ये महत्व समझेंगे जब, तब आप अर्जुन ही बन जाएंगे। यहां फिर से देखिए, पैराग्राफ ना चेंज करने की गड़बड़ी है। सिद्धांत विनोद, बाकी इससे भी अच्छा है, उसमें पैराग्राफ अच्छे चेंज किए गए हैं। इस बच्चे के टाइटल जो शीर्षक दिया उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, नया लगता हो तो सराहना आप लोग भी करें। बी ए कॉन्फिडेंट स्पीक, अलग टाइप का नहीं लग रहा है, ऐसे नंबर मिल जाते, बस पैराग्राफ बदलनी चाहिए थे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं 65 किसी पे लिख सकूं। अब आपके ऊपर है कि आप चाहें तो अगली बार, सर एक नहीं 10 कॉपी है, 65 लिखिए आप इस पे। बेटा ये काटने का क्या औचित्य है? पहले ये पैराग्राफ बदले नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया है। ये संभवतः वही बच्चा है, आशीष शिव। और ऐसे में भी देखिए, या तो आप लाइन के ऊपर ही लिखें या बीच में ही लिखें। और यहां भी देखिए, पैराग्राफ नहीं बदला है। पैराग्राफ अगर नहीं बदला, ब्लंडर माना जाता है। अगली बार ऐसी शिकायत ना हो। हम मेहनत भी करें, नंबर ना मिले, सबसे ज्यादा दुख उसको होता है जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है। उसको लगता है यार अपने ही घर का बच्चा ऐसे लौट रहा है। पूरी रेस दौड़ गए, बस पता चला कि अंतिम 5 कदम बताया था, दूसरी लेन में चले गए, 0। ये बच्चा है विवेक इंद्र नारायण, फिर से वही समस्या पैराग्राफ वाली। और राइट हैंड किया है, लेफ्ट हैंड लाना है, पैराग्राफ बनाना है। और ऐसे में शुरुआत है, हमारा भारत देश एक महान देश, भूल जाइए, अच्छे शब्दों से शुरुआत करिए। ये सब शब्द अच्छा इंप्रेशन ही नहीं डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए। एग्जामिनर बार बार सोचे, मुंशी प्रेमचंद का गोदान किसी ने पढ़ा है क्या? पढ़िएगा, खत्म होता है, पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा है? कोई डर डर के हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, लगता है पढ़ने की कोशिश की, वो पकड़ लिया गया। तो जब गोदान खत्म होता है, होरी की डेथ हो जाती है, तो लगता है हमारे घर से कोई खत्म हो गया। तो कॉपी खत्म हो तो एग्जामिनर लगे, यार वाह क्या बात थी, क्या बच्चा था। तो ये विवेक इंद्र नारायण बच्चा, इसने देखिए अंत में सभी समस्याओं का समाधान जनसंख्या नियंत्रण ही है, हो जाएगा। खुद सोचिए, आगे से ये गलती ना हो। 100 शब्द भी पूरे नहीं किए हैं। तो जैसा कि मुझे बताया गया कि तमाम बच्चों ने पहली बार शायद लिखा था, इसलिए अभी तो मैं इसको बुरा नहीं मानूंगा, आगे बुरा मानूंगा भी और तीसरे चरण में बुरा कहूंगा भी। अभी तो सुधार के चरण है, थोड़ा पुचकारा जाता है। बाकी लेफ्ट लाइए राइट से, पहला पैराग्राफ लंबा ना करिए। शिवम रमेश चंद्र, और ऐसे को समय पूरा लीजिए, सारी बातें कहिए, प्रेसीज में पैराग्राफ बनाइए। बात आपने कही है, 60% मिल गया है। अंकेश बाबू, नाम में ही कटिंग, शुरुआत में ही ऐसा नहीं करते हैं। और बात को लाइए, पूरा लाइए, पैराग्राफ बनाइए, बात को समझाइए। और ऐसे में अगर इतनी कटिंग और थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना होती तो 60% मिल जाता। प्रेसिंग में बहुत ज्यादा कटिंग दिख रही है, इसलिए नंबर उसी अनुपात में गिराए गए। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी।
अपने आप को उसी अनुरूप में सुधारिए। अगली कॉपी जब हो तो अच्छी हो, ठीक, दिखे प्रभाव। धन्यवाद।